Hi everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 के आज के हमारे लेक्चर 4 के बारे में। और इस लेक्चर के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताना चाहूंगा जहां पे आज हम इस सीरीज को कंप्लीट कर देंगे और जितने भी क्वेश्चंस जिसमें बचे हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। सो इस वीडियो को अगर आपने वो पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो रिवोल्ट ऑफ 1857 के कुछ एमसीक्यूज और इसके साथ साथ मैंने कुछ जहां पे इंडियन हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज को भी साथ में ऐड किया है जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वीडियो से पहले हमने 61 क्वेश्चन जो है कंप्लीट किए थे। आज हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे 62 से आगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 से। इसमें से आपने बताना कि कौन सी जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं कर रही है। सबसे पहले आएगा आपका सांबलपुर बिल्कुल मैच कर रहा है। सुरेंद्र शाही राइट आंसर इसका। गंजम राधाकृष्ण धनसेना बिल्कुल सही है। कश्मीर गुलाब सिंह बिल्कुल मैच कर रहा है। लखनऊ लियाकत अली ये मैच नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर डी बनेगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सी पेयर करेक्टली मैच नहीं कर रही है? तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो ये आंसर इसका डी रहेगा, लखनऊ लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से आपने वापिस से वही क्वेश्चन है आपको जहां से देखना है कि कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। देवी सिंह राव तुलाराम, कदम सिंह या मंसूर, ये आपने देखना है। आगे सेंटर्स दिए हुए हैं तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा? तो आंसर सी रहेगा सीधा आपका। ठीक है, कदम सिंह सागर ये आपका करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। बाकी सारे के सारे करेक्टली मैच कर रहे हैं तो आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 64, इसमें से आपने बताना हु लेड द रिवेलियन इन कुल्लू, हिमाचल प्रदेश की 1857 रिवोल्ट को किसने लीड किया था? राणा प्रताप सिंह, वीर सिंह, रघविंद्रा सिंह, बरिंदर सिंह। सो इसमें से कौन सा राइट आंसर रहेगा? आंसर आपका सी बनेगा जहां पे फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, राणा सिंह और वीर सिंह ये दो पर्सन थे जिन्होंने इस रिवोल्ट को लीड किया था कुल्लू से, हिमाचल प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें से बताना कौन सा सेंटर जो है अपराइजिंग रहा है 1857 रिवोल्ट का जिसको रिकैप्चर किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा? झांसी, मेरठ, दिल्ली या कानपुर? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर सी दिल्ली इसका राइट आंसर है। सेकंड जहां पे 66 क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हु हैड सप्रेस्ड द 1857 रिवोल्ट इन लखनऊ के अंदर 1857 रिवोल्ट को किसने सप्रेस किया था? जनरल कैंपबेल ने किया था, हैवलॉक ने किया था, विलियम टेलर ने किया था या ह्यूज रोज ने किया था? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ए। ठीक है, जनरल कैंपबेल ये इसका राइट आंसर रहेगा, आंसर ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 67, महारानी लक्ष्मीबाई हैड कम्बैटेड इन लास्ट बैटल अगेंस्ट ब्रिटिश। तो अगेंस्ट यहां पे बताया गया है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने लास्ट बैटल किसके साथ कम्बैट किया था, मुकाबला किया था? ह्यूज रोज के साथ, जेफ के साथ, नेल के साथ या हेनरी हैवलॉक के साथ? सो आंसर बनेगा आपका आंसर ए, ह्यूज रोज इसका राइट आंसर है। इनके साथ इनकी जो लास्ट बैटल हुई थी वो इनके साथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें से मेन काज बताना अपना फेलियर किस तरीके से फेलियर हो गया था 1857 रिवोल्ट। इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी का कारण रहा है और लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटेजी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इट्स इफेक्ट वाज विद इन लिमिटेड एरिया या नॉट पार्टिसिपेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे बी, यानी कि लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटेजी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आंसर बी बनेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, इफेक्ट्स बताने आपने इंडियन रिवोल्ट 1857 के ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी। जब 1857 रिवोल्ट हुआ तो क्या इफेक्ट पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर? क्या ये डिसॉल्व होगी? क्या इसकी पावर को इंक्रीज किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को इंक्रीज किया गया, स्ट्रेंथन किया गया, या क्रोन था इंग्लैंड को उसको रिकॉग्नाइज किया गया, या ब्रिटिश क्रोन टू ओवर इट? सो आंसर बनेगा आपका आंसर ए। ठीक है, तो ब्रिटिश जहां पे 1857 रिवोल्ट के बाद इफेक्ट इसका ये पड़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? डिसॉल्व कर दिया गया। आंसर आपका ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 70, when did क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर ब्रिटिश क्राउन? तो जहां पे आंसर क्या रहेगा? 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958 या 17 नवंबर 1859? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ए। ठीक है, तो ब्रिटिश जहां पे अगर बात करें क्वीन विक्टोरिया की तो आंसर बनेगा आपका 1 नवंबर 1858। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें से आपने बताना कौन सा कमीशन जो है एसोसिएटेड है आर्मी रिओर्गेनाइजेशन से आफ्टर द सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? पब्लिक सर्विस कमीशन है, पील कमीशन है, हंटर कमीशन है या साइमन कमीशन है? सो आंसर बनेगा आपका आंसर बी, पील कमीशन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, इसमें से बताना है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक दैट लॉस्ट मुगल्स द फेल ऑफ ए दिल्ली डायनेस्टी इन इज 1857? जॉन किर्कलैंड था, विलियम डैलिम्पल था, थॉमस विल्सन था या साइमन डिगवे था? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर ए, जॉन
किर्कलैंड, ये इसका राइट आंसर है। ये आथर है बुक के दैट्स लॉस्ट मुगल द फेल ऑफ दिल्ली डायनेस्टी इन 1857। क्वेश्चन नंबर 73, इसमें से आपने बताना है कौन सा ब्रिटिश ऑफिशियल जो है सप्रेस किया था रिवोल्ट ऑफ झांसी को। ठीक है, तो जॉन कॉलिन कैंपबेल थे, हेनरी हैवलॉक थे, हेनरी लॉरेंस थे, या ह्यूज रोज थे। सो आंसर आपका जहां पे सी बनेगा। हेनरी लॉरेंस के द्वारा जो था ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे इन्होंने सप्रेस किया था रिवोल्ट को झांसी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, इसमें से कौन सा गवर्नर जनरल था जब सिपाही म्यूटनी हुई थी। ठीक है, तो कौन था गवर्नर जनरल उस समय? लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड रिपन थे, या लॉर्ड रेडिंग थे। सो आंसर बनेगा आपका बी यहाँ पे, लॉर्ड कैनिंग। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे जब सिपाही म्यूटनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 75, who of the following was the adopted son of the last पेशवा बाजीराव। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपने बताना है कि कौन सा जो था लास्ट अडॉप्टेड सन था लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड का, आनंद राव, दामोदर राव, बोथ ए एंड बी, या नाना साहिब। सो आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर आपका जहां पे बनेगा डी, दैट इज नाना साहिब। नाना साहिब वाज द जो अडॉप्टेड सन था लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड का। नो क्वेश्चन नंबर 76, इसमें से कौन सी जो स्टेट थी वो फर्स्ट कैप्चर की गई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आप जानते हैं लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक पॉलिसी चलाई गई जिसकी अकॉर्डिंगली कोई अगर राजा है उसका अगर बेटा नहीं होगा, अडॉप्टेड सन होगा, तो वो सारी की सारी क्या करेंगे, उसकी सारी की सारी एरिया को वो कैप्चर कर देंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, नागपुर, सतारा, अवध, झांसी, सभी ने आपने सतारा सुना होगा, सतारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो सतारा जो था पहला जो एरिया था इसको कैप्चर किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट चेयरमैन कौन थे फेमिन कमीशन के। थोड़े से मैंने बीच में इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन को ऐड किया गया है, तो रिचर्ड स्टैचे थे फर्स्ट चेयरमैन थे फेमिन कमीशन के। आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं ये रिचर्ड स्टैचे कमीशन ऑफ 1880। रिचर्ड स्टैचे कमीशन जो है यहाँ पे क्रिएट किया गया ताकि डेवलप किया जा सके जनरल स्ट्रेटेजी एंड प्रिंसिपल टू डील विद द फेमिन्स। और ये फर्स्ट कमीशन था एंड इसको कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 78, कौन रिस्पॉन्सिबल था इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। जहां पे मैंने थोड़े से क्वेश्चन ऐड किए हैं बीच में, जैसे मैंने आपको बता रहा इंडियन हिस्ट्री के, तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है जिसने इंट्रोड्यूस की थी इंग्लिश, इंट्रोड्यूस की थी इंग्लिश को एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जहां पे आंसर क्या बनेगा आपका? जहां पे लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक था इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। तो इंग्लिश को बनाया गया ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया 1835 में, और इसको किया गया विलियम बेंटिक के द्वारा 1828 से लेकर 1835 में ये गवर्नर जनरल थे। और उसके बाद यहाँ पे इसको सुजेस्ट किया गया था, इनको सुजेस्ट किया गया था थॉमस बैमिंगटन मैकेले के द्वारा म्यूटिनी मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, और इंग्लिश को बनाया गया लैंग्वेज इन हायर एजुकेशन थ्रू द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835। कुछ और क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। लॉर्ड कर्जन किसके लिए ज्यादा जाने जाते हैं? लॉर्ड कर्जन आप सभी जानते हैं पार्टीशन ऑफ जो बंगाल हुआ था उसके लिए ज्यादा जाने जाते हैं लॉर्ड कर्जन। सो आंसर बी बनेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से जो है लॉर्ड कर्जन ज्यादा जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन वाज अ पॉपुलर स्लोगन। ये किसका पॉपुलर स्लोगन था? ये स्लोगन था आपका अमेरिकन बार ऑफ इंडिपेंडेंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर आपका जहां पे ए बनेगा। ठीक है, ए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया, प्रपोज किया गया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट को, और प्रपोज किया गया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट को। तो आंसर आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये पूछा गया कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, तो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर सी, रैमसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी ईयर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इन इंडिया वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। तो सेपरेट इलेक्टोरेट कब किया गया? सो आंसर आपका ए बनेगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ठीक है, तो मिंटो मार्ले रिफॉर्म भी इसको बोला जाता है, इसको किया गया 1909 को, जो प्रोवाइड करता है सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट इन द लेजिस्लेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट के लीडर कौन थे? तो आंसर आपका डी बनेगा, सईद अहमद राय वहाबी बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ। तो फर्स्ट सेंसस कब कंडक्ट किया गया? लॉर्ड मायो के टाइम में। ठीक है, तो 1881 को फर्स्ट सेंसस जो कंडक्ट किए गए। अब इसमें जो पहले सेंसस कमिश्नर थे वो थे WC प्लॉटन। अब
यहाँ पे आपको डफरिन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जब कांग्रेस को बनाया गया था उस समय वाइसराय कौन थे, वो थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के बारे में आप इसको याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से इल्बर्ट बिल को व्हाट वाज द इल्बर्ट बिल इंटेंडेड फॉर, किसके लिए था? टू रिमूव रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट, टू इनेबल इंडियन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड सेशन जजेस टू ट्राई यूरोपियंस, टू सेव इंडियन फ्रॉम रेशियल इम्यूलेशन, टू चेंज द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। जहां पे ये बताया गया है कि इल्बर्ट बिल जो है किससे इंटेंडेड था। तो इल्बर्ट बिल क्या था? इल्बर्ट बिल में ये बताया गया था कि जो लोकल कोर्ट्स के अंदर क्या होता है कि इंडियन जो है जजेस को जो पावर्स दी गई, ठीक है, वो जहाँ पे प्रिजाइड कर सकते हैं ब्रिटिश कोई भी पर्सन अगर कोई क्राइम करता है, तो ये इसके लिए स्पेशली इसके रिलेटेड था, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड सेशन जजेस टू ट्राई यूरोपियंस। तो आंसर बी बनेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इल्बर्ट बिल जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एक ऐसा बिल रहा है जो कि कंट्रोवर्शियल रहा है, जिसको प्रपोज किया गया 1883 को, जो सॉर्ट करता है लो सीनियर इंडियन मैजिस्ट्रेट टू प्रिजाइड ओवर केसेस इन्वॉल्विंग ब्रिटिश सब्जेक्ट इन इंडिया। और उस समय वाइसराय कौन थे? उस समय वाइसराय थे लॉर्ड रिपन, ठीक है। Who among the following was not a member of the Royal Commission on the Public Service in India? 1912 को जो बताना है, तो आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर डी बनेगा, बीजे तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ये मेंबर नहीं थे, ठीक है, बाकी सारे के सारे जो थे मेंबर थे रॉयल कमीशन के, ठीक है। लॉर्ड हर्डिंगे तो उस समय वाइसराय, रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज इसको बनाया गया 1912 को, और रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया इसको जाना जाता है ईस्टलिंगटन कमीशन के नाम से भी, ठीक है, और इसको क्रिएटेड किया गया चेयरमैनशिप अंडर द लॉर्ड ईस्टलिंगटन के नाम से, ठीक है। इसमें से बताना कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। कैलकाटा जनरल्स, उसके बाद बंगदूत, राममोहन राय, हिंदुस्तान टाइम्स, सुंदर सिंह, लयालपुरी, ऑल ऑफ दीज। सो आंसर आपका सीधा डी बनेगा। सारे के सारे मैच कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर बनेगा। 89 के अंदर whom did Sir Hughes Ross the commander of the British Army during the revolt of 1857, जिन्होंने ये ब्रिटिश कमांडर थे, ब्रिटिश आर्मी के कमांडर थे सर ह्यूज रोज, ठीक है। इन्होंने किस को पर्सन को बोला था कि ये बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट है मिलिट्री लीडर के, मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल्स, तो जहां पे इन्होंने लक्ष्मीबाई के लिए बोला था, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के लिए। तो आंसर आपका सी बनेगा। 90 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील करने वाले कौन से पर्सन थे? तो आंसर आपका बी बनेगा, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था। इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे 1878 के अंदर लॉर्ड लिटन। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या करता है? रिस्ट्रिक्ट करता है वर्नाकुलर न्यूज़पेपर को, क्योंकि पब्लिश करते हैं एनी मटीरियल दैट माइट एक्साइट फीलिंग ऑफ डिससैटिस्फैक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। और जो इस लॉ को रिपील किया गया 1881 में बाय लिटन, सक्सेसर एज वाइसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who prescribed the separate electorate for India on the basis of the communal awards in August 1932? तो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे रैमसे मैकडोनाल्ड, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the revolt of year 1857, who of the following was the betrayed by the friend, captured and put to death by the British? तो आंसर आपका जहाँ पे डी बनेगा, ठीक है, तांत्या टोपे। तांत्या टोपे इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को किसने इंट्रोड्यूस किया था इन द मॉडर्न इंडिया ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आप सभी जानते हैं, तो आंसर ये बनेगा। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया बोला जाता है लॉर्ड रिपन को, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किसके ऊपर आधारित है? तो आंसर आपका सीधा जहां पे मैं बता दूं, प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया? ये ओरिजिनली ये पब्लिश होता है 1935 को, और कमेंसमेंट इसकी होती है 1 अप्रैल 1937 को, ठीक है। डायरची जो है इंट्रोड्यूस की गई इंडिया में अंडर किसके रूल शासनकाल में? ये माउंटफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है, माउंटफोर्ड रिफॉर्म बोला जाता है। डायरची वाज इंट्रोड्यूस इंडियन अंडर माउंटफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। तो मोंटेगो चैम्सफोर्ड और माउंटफोर्ड रिफॉर्म बोला जाता है इसको। और जो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था डायरची, इसका मीनिंग क्या था? रूल ऑफ टू इंडिविजुअल्स पार्टीज फॉर द एग्जीक्यूटिव एट द लेवल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और डायरची वाज इंप्लीमेंटेड इन 8 प्रोविंसेस, और ये 8 प्रोविंसेस की नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं। Who of the was the Viceroy of India when the रोलाट एक्ट पास? रोलाट एक्ट कब पास किया गया? 1919 को, ठीक है, 1919 को रोलाट एक्ट पास किया। उस समय तो कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे वाइसराय। तो आंसर सी बनेगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे वाइसराय जब रोलाट एक्ट को पास किया गया, ठीक है, जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और रोलाट एक्ट यही है ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंक्रीज देयर ग्रिप ऑन पावर ऑफ देयर कॉमन फॉक, ठीक है। और ये लॉ जो था मार्च 1919 को ये इसको पास किया गया। इसका मेन मकसद था कि कोई पर्सन अगर सस्पेक्टेड है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई साजिश कर रहा है, तो उसको पकड़ा जाएगा। उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट ट्रायल। क्वेश्चन नंबर 97, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई डिफीटेड बाय द ब्रिटिश? कौन से लास्ट जो है प्लेस बताना है आपने जिसमें रानी लक्ष्मीबाई जो थी हारी थी ब्रिटिशर से? कानपुर, दिल्ली,
कोतै की सेराई या मेरठ? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे सी, कोतै की सेराई। ठीक है, जहां पे ब्रिटिश आर्मी से हारी थी रानी लक्ष्मीबाई। क्वेश्चन नंबर 98, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बेस्टोर्ड विद द टाइटल ऑफ साहिब आलम बहादुर शाह ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे डी, बख्त खान। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 99, फर्स्ट वाइसराय कौन थे इंडिया के? क्योंकि 1858 को क्या हुआ था, 1858 का जब एक्ट आया तो उस समय वाइसराय की पोस्ट को, गवर्नर जनरल की पोस्ट को चेंज करके इन्होंने वाइसराय कर दिया। तो लास्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग को ही फर्स्ट वाइसराय बनाया गया इंडिया का। तो लॉर्ड कैनिंग कहां पे? ऑप्शन ए के अंदर। ठीक है, तो आंसर ए बनेगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसराय थे इंडिया के। और लास्ट वाइसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। 100 क्वेश्चन रहेगा। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 केम फ्रॉम? अब जो ज्यादा नंबर ऑफ सोल्जर थे 1857 रिवोल्ट के, सबसे ज्यादा सोल्जर कहां से, कौन से प्लेस से थे? बंगाल से थे, अवध से, दिल्ली से या बिहार से? सो आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर बी, अवध से। अवध इसका राइट आंसर है। तो ये थी आज की हमारी क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हमने 100 एमसीक्यूज को कवर किया। 100 एमसीक्यूज को हमने 4 वीडियोस में कवर किया है। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन थे, जितने भी इंपॉर्टेंट थे, वो हमने इन वीडियो में 4 वीडियो में इसको कंप्लीट कर दिया। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।